क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों में से कुछ ऐसे क्यों होते हैं जिनके जीवन में बिना मांगे ही अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं? क्यों कुछ लोगों को सही समय पर सही अवसर मिल जाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों से भी सुरक्षित निकल आते हैं? और क्यों कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग ही शांति और तेज दिखाई देता है? सनातन परंपरा में कहा गया है कि जब महादेव किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत केवल भाग्य के नहीं होते, बल्कि इस बात के प्रमाण होते हैं कि उस व्यक्ति पर शिव की कृपा धीरे धीरे बरस रही है। आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों और आपको इसका एहसास भी न हो। पहला संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे संसार की नकारात्मकता से दूर होने लगता है। पहले जिन बातों पर आपको बहुत गुस्सा आता था, जिन लोगों की बातों से आप परेशान हो जाते थे, अब उनका असर कम होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। यह केवल स्वभाव का बदलाव नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर होने वाला परिवर्तन है। महादेव का स्वभाव ही शांत और स्थिर है, इसलिए जब उनकी कृपा किसी पर होती है तो उसके भीतर भी वैसी ही शांति जन्म लेने लगती है। दूसरा संकेत है कि आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से नफरत करने लगते हैं, बल्कि आप अपने भीतर की दुनिया को समझने लगते हैं। भीड़ में रहने के बजाय आप कुछ समय अपने साथ बिताना पसंद करते हैं। आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, अपने जीवन को समझने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मज्ञान का द्वार खुलना शुरू होता है। महादेव स्वयं कैलाश की नीरवता में रहते हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे आंतरिक मौन की ओर आकर्षित होने लगता है। तीसरा संकेत है कि आपकी रुचि आध्यात्मिक बातों में बढ़ने लगती है। पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थीं, अब उनमें गहरी रुचि जागने लगती है। आपको शिव मंत्र, ध्यान, योग, धार्मिक ग्रंथ या जीवन के गहरे प्रश्न आकर्षित करने लगते हैं। बिना किसी दबाव के आपका मन ईश्वर की ओर जाने लगता है। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा जागरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। चौथा संकेत है कि आपके जीवन में बार बार ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं। कभी कोई गुरु, कभी कोई पुस्तक, कभी कोई मित्र और कभी कोई घटना आपको ऐसा ज्ञान दे जाती है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। यह संयोग नहीं होता। जब महादेव किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसके मार्ग में ऐसे साधन भेजते हैं जो उसे आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। पांचवा संकेत है कि आप गलत कार्य करने से पहले भीतर से असहज महसूस करने लगते हैं। चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, आपका अंतर्मन आपको रोकने लगता है। आपको महसूस होता है कि कुछ कार्य आपकी आत्मा के अनुरूप नहीं है। यह आपकी अंतरात्मा का जागरण है। महादेव का आशीर्वाद मिलने पर व्यक्ति का विवेक मजबूत होने लगता है और वह सही तथा गलत के बीच अंतर स्पष्ट रूप से समझने लगता है। छठा संकेत है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप पूरी तरह टूटते नहीं हैं। समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति की तरह आपको भीतर से सहारा मिलता है। आप गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। आप हारते हैं लेकिन हार मानते नहीं। यही शिव की कृपा का प्रभाव है। क्योंकि महादेव अपने भक्त को संघर्षों से हमेशा नहीं बचाते, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर संघर्ष का सामना कर सके। सातवां संकेत है कि आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हैं। किसी की मदद करने का मन करता है, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर संवेदना जागती है। यह हृदय का विस्तार है और यही शिवत्व का एक प्रमुख गुण है। आठवां संकेत है कि आपके जीवन में कुछ पुरानी बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। जिन चीजों से आप पहले बहुत जुड़े हुए थे, उनमें अब रुचि कम होने लगती है। आपका मन अधिक शुद्ध और सकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक रूप से होता है। नौवां संकेत है कि आपको बार बार शिव से जुड़े संकेत दिखाई देने लगते हैं।
कभी अचानक शिव मंत्र सुनाई देता है, कभी शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, कभी किसी पुस्तक में शिव का उल्लेख मिलता है, या कभी बिना योजना के आप किसी शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। ऐसे अनुभव कई लोगों के जीवन में होते हैं और वे अक्सर इसे केवल संयोग समझ लेते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि यह भी महादेव की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपके भीतर एक अजीब सी निडरता आने लगती है। आप भविष्य को लेकर पहले जितना भयभीत नहीं रहते। आपको लगता है कि चाहे जो भी हो जाए, कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि अनुभव से पैदा हुई आंतरिक शक्ति होती है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति धीरे धीरे महादेव के और निकट आने लगता है। लेकिन याद रखिए, महादेव को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। उन्हें आपका सच्चा हृदय चाहिए, आपका सच्चा कर्म चाहिए और आपकी सच्ची नीयत चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, दूसरों का बुरा नहीं चाहता, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है और अपने भीतर की चेतना को जागृत करने की कोशिश करता है, वह स्वतः ही शिव की कृपा का पात्र बनने लगता है। इसलिए यदि आपने इन संकेतों में से कुछ को अपने जीवन में महसूस किया है, तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि महादेव आपको किसी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहे हों। हो सकता है कि आपके जीवन में होने वाले बदलाव केवल बाहरी न हो, बल्कि आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा हो। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने मन को शांत रखिए और हर दिन कुछ समय महादेव को स्मरण कीजिए। क्योंकि जब शिव किसी को पसंद करते हैं, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर शक्ति आती है, उसकी सोच बदलती है, उसका मार्ग साफ होने लगता है और वह ऐसी शांति का अनुभव करने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव।